हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी एक नई सुबह की शुरुआत। आज है 27 अप्रैल, दिन है रविवार का। आज का ब्लॉग दोस्तों शुरू करते हैं किचन से। लगभग दोपहर का टाइम हो रहा है, तो आरब भी हमारे सो चुके हैं और सुबह आज नहा लिए भी थे और हमारे सभी काम जैसे हो चुके हैं। थोड़े बहुत जैसे भी करने को हैं, झाड़ू भी लगाना है, पोंछा भी लगाना है। तो बर्तन तो मैंने धुल लिए हैं और आरब को भी सुला दिया है। लगभग 12-1 बजे का टाइम हो रहा है। तो हम आ गए हैं किचन में अब। और कई दिनों से सोच रहे हैं, जब से आए हैं तब से ही सोच रहे हैं कि थोड़ी जो किचन की साफ़ सफाई कर दें। लगभग 1 साल हो गया है। पिछली बार हम आए थे मई में और इस बार आए हैं अप्रैल में। तो हमें 1 महीने पहले इस बार आ गए, नहीं तो 1 साल बाद हम आए हैं फिर से इस वाले घर में। तो आरब के पापा ने 1-2 बार जैसे है कि अलमारी की जैसे डब्बों की साफ़ सफाई की है, लेकिन इन लोगों को इतना टाइम कहाँ मिलता है। सुबह उठो, फिर खाना बनाओ, नहा धोकर ड्यूटी जाओ, फिर आओ, फिर शाम को खाना बनाओ। तो ज़्यादातर तो बृहस्पतिवार को ही छुट्टी रहती है। तो उस दिन तो और भी काम हो जाते हैं, कपड़े धुलने और थोड़ा बहुत जैसे रेस्ट करो कि हफ्ते में 1 बार छुट्टी मिलती है, दोस्तों से मिलना, यही सभी काम लगे रहते हैं। तो कभी कभी ये काम हो पाते हैं। तो हमारी तो तबीयत ही नहीं ठीक रहती, नहीं तो हम जब से आए तब से यही सोच रहे कि एक ना एक दिन किचन की भी ये जो थोड़ा साफ़ सफाई कर दूँ। ये डब्बे बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, लेकिन तबीयत नहीं ठीक रहती तो उसकी वजह से सभी काम ऐसे ही पड़े रहते। जो भी हमारे ज़रूरी काम होते हैं हम वहीं करते हैं, नहीं तो जो भी वैसे तो किचन के साफ़ सफाई जितना ही रख पाओ उतना ही अच्छा रहता है। तो आज मैंने कहा चलो आरब भी सो गए हैं और आराम आराम है जो साफ़ सफाई किचन की अच्छे से कर लेते हैं। तो मैंने सभी डब्बे हैं जो एक एक डब्बा करके उतार के रख लिया है और अब साफ़ कर देते हैं पहले इनके पट्टियों को, जो कि ये लकड़ी की ही हैं, जो पेच लगा के इनको मतलब कस दिया है टालों में। तो 2 ही पट्टियाँ बनी हुई हैं, इन्हीं पे हम आराम से किचन के डब्बे रख लेते हैं। तो आरब सो गए हैं, जब तक आरब उठेंगे तब तक हम ये काम ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पर अब आ चुके हैं और मैंने कपड़ा भिगो लिया है। पहले कपड़े से ये जो तख्ती हैं इन्हीं को पोंछ देते हैं, उसके बाद में डब्बे रखते हैं, एक एक डब्बा पोंछ के। और एक दीदी ने हमारी कमेंट किया है कि आपके यहाँ छत नहीं है, जो कि आप नीचे ही कपड़े सुखा लेती हो और जब तक धूप में कपड़े ना डालो तो उतने अच्छे नहीं सूख पाते हैं, कपड़ों में महक आती रहती है। तो जी दीदी, छत तो है लेकिन आरब को लेकर हम 3 मंजिल पर नहीं जाते हैं और हमारी भी तबीयत नहीं ठीक रहती, चक्कर वगैरह आते रहते हैं। उसकी वजह से हमें डर लगा रहता है कि कपड़े लेकर जाओ, आरब को भी लेकर जाओ। तो हम नीचे ही कपड़े, हल्के हल्के जो कपड़े होते हैं वो हम नीचे ही सुखा लेते हैं और गर्मी के दिनों में बहुत ही अच्छे से कपड़े सूख जाते हैं, बिल्कुल महक नहीं आती है। और ठंडी के दिनों में थोड़ी दिक्कत होती है, 2-4 दिन लग जाते हैं फिर भी अच्छे से कपड़े नहीं सूखते हैं, लेकिन इन दिनों में कपड़े अच्छे से सूख जाते। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। जो जानकारी हमें नहीं होती है वो आप सभी से मिलती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और एक दीदी ने कमेंट किया है कि आपके पहले प्रेगनेंसी में पेट की जो लकीर होती है वो सीधी थी या टेढ़ी।
तो जी दीदी, पहले तो हमारे पेट में जो लकीर थी वो बिल्कुल सीधी थी। और जैसे अपने लोगों में मानना है कि ये कहते हैं कि जब पेट में लकीर जो काली काली पड़ती है वो सीधी होती है तो लड़का होता है। ये अपने लोग मानते हैं, लेकिन ऐसा होता भी है और नहीं भी होता है। और इस वजह से तो अभी पता ही नहीं चल रही है कि लकीर टेढ़ी है या सीधी है। जब ज़्यादा दिन हो जाते हैं तभी जो पेट में लकीर पड़ती है वो धीरे धीरे पड़ना शुरू हो जाती है। तो पहले तो हमारी आरब के वक्त सीधी लकीर थी, और फिर भगवान की मर्जी, जो भी भगवान देगा वही होगा। और इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहना, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। तो उधर मैंने किचन के सभी काम कर लिए थे और इधर फिर मिले हैं आप सभी से दूसरे दिन सुबह के टाइम। दिन है सोमवार का। तो आज बनाएंगे सोया बड़ी। वैसे हम लोग इसको भी सोयाबीन बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग सोया बड़ी इसको बोलते हैं। तो खाली तो सोया नहीं बनाएंगे, अरब को आलू पसंद है। आलू हम कभी कभी बनाते हैं, नहीं तो ज़्यादातर हरी सब्जियां खाते हैं। तो वैसे खाने भी चाहिए, और हमें डॉक्टर ने भी बताया कि हरी सब्जी ज़्यादा खाओ। तो सोयाबीन जो होता है ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो मैंने थोड़े एक ही आलू छीला है और सोयाबीन ही ये भी भिगो दिया। जब अच्छे से भीग गया तो मैंने आज इसको चाकू से काट लिया। वैसे कभी कभी हम ऐसे भी तोड़ लेते हैं, इसको अलग अलग आधा आधा कर लेते। आज मैंने चाकू से काट लिया है। तो इसको पहले फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद में ही बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक प्याज काट लिया है और 2 टमाटर। तो प्याज तो अभी 2 भागों में कर लिया है और फिर बाद में काटेंगे। तब तक सोया बड़ी हमारी अच्छे से भुन जाएंगे। थोड़ी सी मैंने कम गैस कर दी है, ज़्यादा तेज़ गैस पर सोया बड़ी भुनेंगे तो अच्छे से भुनेंगी भी नहीं और बहुत ही जल्दी मतलब कढ़ाई में चिपकने लगेंगे और अच्छे से भुन भी नहीं पाएंगे। तो आज हम मसाला नहीं पीसेंगे, वैसे रोज़ मिक्सी जार में डाल के पीस लेते हैं। आज ऐसे ही प्याज डालेंगे। तो प्याज है कैसे भी करके काटो, एकदम जैसे आँखों में मिर्चा लगने लगता है। 100 में कहीं 1-2 हमारी दीदी भैया लोग होंगे जिनको आँखों में मिर्चा नहीं, जैसे लगता आंसू नहीं आते हैं, नहीं तो सबके आँखों में आंसू आ जाते हैं प्याज काटते समय। तो कुछ इस तरीके से प्याज काटो, जैसे जो प्याज उल्टा करके जो बकली होती है उसको काटो। तो उससे है कि आँखों में है जो झरप जैसी नहीं लगेगी और बिल्कुल आंसू नहीं आएंगे। अगर सीधी तरफ करके प्याज को काटोगे तो जो भी प्याज में से निकलता है तो वह सारी झरप आँखों में ही जाती है, तो उसकी वजह से आंसू जल्दी आने लगते हैं आँखों से। तो मैंने ऐसे ही करके प्याज काट लिया है और सारी तैयारियां कर ली हैं। तो उधर मैंने सोया बड़ी हैं जो परोस ली हैं कढ़ाई से प्लेट में, और फिर डाल दिया है लहसुन। और लहसुन पक जाने के बाद में इसी में मैंने डाल दिया है प्याज। हल्का सा प्याज का कलर चेंज हो गया है, उसके बाद में मैंने हरी मिर्च भी डाल दी है और हरी मिर्च भी थोड़ी हल्की सी भुन गई है। तो आज इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च भी डालेंगे अलग से, जो कि मैंने पीस ली है। थोड़े से मिर्च उस दिन सूखा लिए थे, वहीं पीस के रख लिए कि कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है सूखी मिर्च की भी। तो सभी मसाले मैंने एक एक करके हल्के हल्के भून लिए हैं, फिर एक साथ में अच्छे से मिक्स करके भून लिए। और टमाटर में ही मैंने सभी मसाले डाल दिए, जिससे कि पिसा हुआ धनिया और हल्दी, नमक डालने से टमाटर हैं जो जल्दी गल जाते हैं। और टमाटर भी अच्छे से भून चुके, उसके बाद में मैंने आलू और सोया बड़ी एक साथ में डाल के छौंक दिए हैं। और चावल भी थोड़े बना लेंगे, उसी हिसाब से मैंने पानी डाला है। वैसे सूखी सब्ज़ी ज़्यादा पसंद करते हैं खाना, तो चावल के हिसाब से ही मैंने पानी डाला है। और आज मैंने लोहे की ये कढ़ाई चढ़ाई है। शाम को मैंने जो है खाना बना लिया था, उसके बाद में हमने बर्तन नहीं धुल पाए थे। एकदम खाना खाने के बाद में अच्छा नहीं लग रहा था, चक्कर जैसे आ रहे थे। तो हम थोड़ी देर टहले, उसके बाद में लेट गए। तो आरब के पापा ने ही शाम के बर्तन धुल दिए थे। तो लोहे की कढ़ाई है, थोड़ी देर तक मांजनी होती है, उसके बाद में हम कपड़े से पोंछ कर रखते हैं। अगर कपड़े से ना पोंछो तो उसमें मुर्चा लग जाता है, लेकिन आरब के पापा ने ऐसे ही धुल के रख दी थी। तो मैंने देखा कि सुबह उसमें बहुत ज़्यादा मुर्चा लग गया था। तो फिर से मैंने कढ़ाई को पहले धुला, उसके बाद में ही सब्ज़ी बनने रखी। तो यहाँ पर मैंने दूध भी चढ़ा दिया है। दूध भी थोड़ा लेट आता है और आरब भी अभी सो रहे हैं। तो मैंने भी उधर सब्जी है जो हमारी बन रही है, आटा भी लगा के रख दिया है।
और सुबह शाम ही ज़्यादातर हमें है जो अच्छा नहीं लगता है, चक्कर जैसे आने लगते हैं। बैठकर खाना बनाए तो इतनी दिक्कत नहीं लगती है जितना खड़े होकर खाना बनाने में दिक्कत लगती। तो यहाँ पर हम तब तक थोड़ी देर के लिए लेट गए हैं, बिल्कुल हमसे खड़ा हुआ नहीं जा रहा था। एकदम अजीब सा लगने लगा कि थोड़ी देर और खड़े रहते तो अभी हम गिर जाते, तो उससे अच्छा है कि पहले ही लेट लेते हैं थोड़ी देर। और अभी आरब के पापा को जैसे ड्यूटी जाने में भी टाइम है, वो भी नहा रहे हैं, तब तक हम थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। जब सही लगने लगेगा तभी दोस्तों मैंने इधर आटा बचा के ये रख दिया था, अब बना लेंगे थोड़ी रोटी। और आरब के पापा चले गए हैं ड्यूटी, तो मैंने थोड़ी रोटी ही बना पाई थी, वहीं लेकर चले गए हैं। इतनी ज़्यादा हमें चक्कर आने लगा कि हम पूरी रोटी भी नहीं बना पाए, ना ही आगे का कोई वीडियो शूट कर पाए। तो अब सब्जी भी परोस के रख लेते हैं। ये लोहे की कढ़ाई में सब्जी ज़्यादा देर तक रखे रहो तो एकदम मुर्चा लगने लगता है, तो इसको भी परोस के रख लेते हैं। आरब के पापा खा के भी चले गए हैं और खाना लेकर भी गए हैं। आरब भी सो के उठ चुके हैं, तो आरब को तैयार कर दिया है। पापा इनके गए थे तब आरब सो ही रहे थे। अभी भी हमें ठीक नहीं लग रहा है, तो हम थोड़ी देर में भी आराम की आरब के पापा के जाने के बाद में। और आरब बहुत ज़्यादा फ़ोन देख रहे हैं, तो इसीलिए हम और नहीं वीडियो बना पाते हैं। अगर कभी थोड़ी तबीयत ठीक लगती है तो सोचते हैं बना लें। तो आरब देखो फ़ोन ही मांग रहे हैं, अभी भी इतनी ज़्यादा जिद कर रहे हैं फ़ोन के लिए। शॉर्ट वीडियो ज़्यादातर देखते हैं। फ़ोन देखोगे? फ़ोन देखोगे? ओ ज़्यादा फ़ोन नहीं देखते हैं, दिखा देंगे। कौन सा देखोगे? दिखाते हैं। और इधर आरब को थोड़ी देर मैंने फ़ोन दे दिया, तो आरब फ़ोन बहुत ज़्यादा देखने लगे हैं। आरब के लिए हम कुछ ना कुछ लेकर आए हैं, खिलौने भी, पढ़ने वाली किताब भी ले ली, लेकिन फिर भी फ़ोन बहुत ज़्यादा देखते हैं। शॉर्ट ही वीडियो देखेंगे, चंदा मामा, कहीं कार्टून, तो यही सारी चीज़ें देखते रहते हैं। तो हम दोबारा से आ चुके हैं किचन में कि बर्तन भी धुल लेते हैं, उसके बाद में नहा लेते हैं। सुबह सुबह में इतनी जल्दी नहीं नहा पाते। अगर आज का ब्लॉग दोस्तों हमारा यहीं तक है। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप सभी दोस्तों को हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। फिर मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। राधे राधे।